अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सना। वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ रिस्क में इजाफे और बरकत का बहुत आसान सा एक वजीफ़ा शेयर कर रही हूँ। मैं भी इसे डेली बेसिस पे पढ़ती हूँ और अपनी रूटीन का हिस्सा बनाया हुआ है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप भी इसकी फजीलत से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। आपको इस पर अमल करने और इसके पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे और आप मुझे दुआएँ देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया है, जिससे हमारे मुसलमान बहन और भाइयों को फ़ायदा हो। आगे चलकर आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करती हूँ। ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो आयात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और आपको डेफ़िनेटली इसका फ़ायदा होगा। जी, व्लॉग का आगाज़ हो रहा है आफ्टरनून से। नाश्ता मैंने कर लिया था, बच्चों को भी करवा दिया था और यहाँ दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है। मैं बना रही हूँ तुरई का सालन। जिस तरह भिंडी गर्मियों की स्पेशल सब्ज़ी है ना, इसी तरह तुरई भी स्पेशल सब्जियों में आती है और बहुत मज़े की लगती है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना तो आपकी भी बहुत मज़े की बनेगी और बच्चे भी आराम से खा लेंगे। बहुत सिंपल सा मेथड है इसको पकाने का। बस ये है कि इसको छीलने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग काम होता है, क्योंकि इसको स्क्रबिंग करके छीलना पड़ता है। अगर इसके आप पील ऑफ करेंगी ना पीलर से तो इसके मोटे मोटे से छिलके उतरते हैं। अच्छा, आज जो मैं आपके साथ रिस्क में इजाफे और बेशुमार बरकत की आयात शेयर करने वाली हूँ ना, वो ऑलरेडी मैं एक व्लॉग में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था उस पर। तो मैंने सोचा कि मेरी यूट्यूब फैमिली को ये वीडियो पसंद आई है तो मैं अगेन इसको बना लेती हूँ, और जिन लोगों से मिस हुआ है, जिनको नहीं पता, वो भी इससे कुछ लर्न कर लेंगे और वो भी इसको अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेंगे तो उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उस व्लॉग का लिंक मैं इसी वाले व्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप चाहें तो जाकर उसे विजिट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने एक दो और चीज़ें शेयर की हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। एक तो उसमें नेमतों में इजाफे का वजीफ़ा मैंने बताया है। और दूसरा उसमें नेमतों की हिफाजत का वजीफ़ा भी है। बहुत छोटी सी आयत है जिसको आपने पढ़ना है और जो भी नेमतें अल्लाह ताला ने आपको अता की हैं उनकी हिफाजत होगी। तो ये सब चीज़ें ना आपको उसी व्लॉग में मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अच्छा, यहाँ पर ना समर स्पेशल तुरई की सब्ज़ी बन रही है और इसके लिए मैंने प्याज को हल्का सा सौटे किया था। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, अभी आपके सामने ही लास्ट क्लिप में जो आपने देखा है। उसके बाद मैंने इसमें कटे हुए टमाटर डाल दिए थे। टमाटर इसमें एज़ कम्पेयर टू अदर वेजिटेबल्स थोड़े से ज़्यादा डलते हैं, लाइक भिंडी में भी ज़रा ज़्यादा ही डलते हैं टमाटर, क्योंकि मसाला इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है ना, उसकी वजह से सब्ज़ी ज़्यादा मज़े की बनती है। तो बस यहाँ पर तुरई को ना मैंने वॉश करके छील लिया था और छीला इसे मैंने पीलर की मदद से ही था, क्योंकि पीलर से इसे छीलना ज़रा आसान रहता है, अदरवाइज़ इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जिस तरह अरवी को छीलने और काटने में टाइम लगता है ना, इसी तरह इसे भी छीलने और काटने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन बहुत मज़े की बनती है और बन के ना ये बहुत कम क्वांटिटी में रह जाती है। तो जब भी आपने बनाना हो ना, इसे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं, क्योंकि ये आफ्टर कुकिंग ना थोड़ी सी रह जाती है। टमाटर थोड़े से जब सॉफ्ट हो गए ना, तो इसके अंदर मैंने जो नॉर्मल सिजलिंग होती है वो डाल दी थी। जो भी मसाले आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, जो आपको पसंद हैं, वो डाल दें। और इसके बाद मैंने यहाँ पर सब्ज़ी ऐड कर दी है। 5 मिनट भूनने के बाद इसको मैंने पानी डाल के हल्की सी आंच पे रख दिया था। ये भी काफ़ी जल्दी गल जाती है, लाइक भिंडी भी काफ़ी टाइम जल्दी ही पक जाती है, तो ये भी इसी तरह ना फटाफट बन जाती है। और यहाँ पर ये हाफ कुक है। आफ्टर 10 to 15 मिनट्स इट वॉज फुली प्रिपेयर्ड एंड बिलीव मी इट वॉज वेरी डिलीशियस और पकाने में बहुत आसान है। वैसे ये एक बहुत रेयर किस्म की सब्जियों में आती है और मेरे ख्याल से कि लोग ना इसे खाते भी कम ही हैं, लेकिन आप लोग इस वाले मेथड से इसे बना के देखिएगा। ये आसान भी है और इससे बनकर ना ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है और मज़े की भी बनती है। खाना बनाने के बाद थोड़ा सा क्लीनिंग का काम था जो मैंने ख़त्म किया था, और उसके बाद ना मैं इस वाले वॉशरूम को वॉश करने के लिए आई थी। जस्ट इसका बेसन वॉश करना था और बाकी चीज़ें तो इसकी साफ़ ही थी ऑलमोस्ट, क्योंकि डेली बेसिस पे ही सफाई होती है। लेकिन इस वाले बेसन के ऊपर ना बच्चों ने पेंटिंग करते हुए कुछ कलर्स जो ऐड करने होते हैं, पानी ऐड करना होता है उनमें, तो वो डालकर और जो डिस्कार्ड करने थे उनको यहाँ पर डिस्कार्ड किया हुआ था, तो ये काफ़ी ज़्यादा कलरफुल सा और गंदा हुआ था। तो बस इसको मैंने ज़रा थोड़ो इतनी सफाई नहीं की थी, जल्दी में इसे मैंने वॉश कर लिया है। वॉशरूम की डेली क्लीनिंग के लिए वैसे मैं कोई भी जो घर पे डिटर्जेंट या वॉशिंग पाउडर यूज़ कर रही होती हूँ ना, वही यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम डेली वॉशरूम को यूज़ कर रहे होते हैं तो इतने ज़्यादा इस पर स्टेन्स वगैरह नहीं होते कि हमें कोई
टिपिकल केमिकल बेस्ड लिक्विड यूज़ करना पड़े वो भी मैं करती हूँ, लेकिन वंस इन अ वीक लाइक हार्पिक वगैरह यूज़ कर लेती हूँ। और जो स्टेन्स टाइल्स के ऊपर होते हैं पानी के स्टेगनेंट रहने की वजह से, जब पानी खड़ा रहता है ना तो टाइल्स के ऊपर एक निशान पड़ जाता है पानी का जो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता। वो जिस चीज़ से जाता है ना वो एसिड है, क्योंकि एसिड बेस्ड केमिकल यूज़ करने से ही ये जो ज़िद्दी स्टेन्स होते हैं ना ये उसी से साफ़ होते हैं, अदरवाइज़ ये साफ़ नहीं होते। मैंने तो यही एक्सपीरियंस किया है। बस ये है कि उनकी हैंडलिंग थोड़ी सी केयरफुली करनी पड़ती है, प्रिकॉशंस यूज़ करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि होते तो वो वैसे डाइल्यूटेड ही हैं लेकिन फिर भी एहतियात बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये है कि वॉशरूम उससे बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाता है, बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना खाना वाना बनाकर मैंने बच्चों को दे दिया था, खुद भी खा लिया था, क्योंकि आटा ऑलरेडी पहले का जो रखा हुआ था ना उसे मैंने पका लिया था। और ये वाला आटा मैं रात के लिए गूंद कर रख रही थी, क्योंकि गर्मियों में ना कोशिश करके कम क्वांटिटी में ही आटा गूंद के रखा करें। एक साथ दो दो दिन का आटा गूंदना सही नहीं रहता, क्योंकि एक तो ख़राब होने का डर होता है, दूसरा ये कि इसके ऊपर एक लेयर सी जम जाती है जिसकी रोटियां भी अच्छी नहीं बनती और आटा भी ना फ्रेश भी नहीं रहता, रोटियां भी अच्छी नहीं लगती। तो मैं तो बस डेली बेसिस पे ही आटा गूंदती हूँ, लेकिन कम क्वांटिटी में ही गूंदती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस रिस्क में इजाफे और बरकत के लिए आपको कौन सा अमल करना है। आयतल कुर्सी का ये अमल है और बहुत ही आसान है। इसको जस्ट आपने लिखना है, पढ़ने वाली कोई भी चीज़ नहीं है इसमें। आयतल कुर्सी कुरान पाक के 3 सिपारे में है, जैसा कि हम सबको पता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ पॉइंट नंबर 4 पे मेंशन है कि अगर आयतल कुर्सी को लिख कर फ्रेम बनवाकर मकान में ऊंची जगह पर लगा देंगे तो इंशाल्लाह उस घर में कभी फाका नहीं होगा, बल्कि रोज़ी में, रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत होगी और उस मकान में चोर भी ना आ सकेगा। और ये सारा जो पॉइंट नंबर 4 पे मेंशन है ना वो मैंने आपको पढ़कर दिखाया सुनाया है। अच्छा, इसको लिखते हुए आपने एहतियात क्या करनी है ये भी नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप इसे थोड़ा सा जूम करके या स्क्रीनशॉट लेकर इसे पढ़ सकते हैं। इसी बुक के ऊपर मेंशन है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपने हा के और मीम के और वाव के जो दायरे हैं ना उनको आपने खुला रखना है वाइल यू आर राइटिंग। और इसके अलावा जो जेर जबर पेश है वो अगर आप ना भी लिखें तो ठीक है, बस वाव, हा और मीम के दायरे आपने केयरफुली खुले रखने हैं। बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरे वे में आपने इसको लिख लेना है, नीट एंड क्लीन करके, ताकि कोई भी मिस्टेक ना रहे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ज़ेर ज़बर का इतना ज़्यादा कोई एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ना भी डालें भले, बस जो एहतियातें मैंने बताई हैं उनको फॉलो करने की भरपूर कोशिश करें और अच्छे तरीके से इसको लिखें। आयतल कुर्सी की और भी बहुत सारी बेशुमार बरकतें हैं और उनमें से एक बरकत ये भी है कि जब आप इसे एक अच्छे तरीके से विदाउट एनी मिस्टेक लिखते हैं ना और फिर इसको अपने घर पर कहीं भी चिपका लेते हैं तो इससे बहुत सारी बरकतें हासिल होती हैं। स्पेशली इसको इस तरह से लिख कर और फिर किसी ऊंची जगह पर चिपका देना रिस्क में इजाफे और बरकत के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत ऑथेंटिक बुक से मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया है। तो बस मैंने भी इसे अच्छे तरीके से लिख लिया है। मैंने भी पहले वज़ू कर लिया था, उसके बाद नमाज़ पढ़ के मैंने ये लिख लिया है। आप भी वज़ू करके और फिर इसे लिखें। और मैंने इसे किचन में चिपका लिया था, आप लोग चाहें तो जहाँ मर्ज़ी इसे चिपका सकते हैं, चाहे तो किचन में कहीं ऊंची जगह पर लगा दें या फिर अपने बेडरूम वगैरह पे जहाँ इसकी बेबरकती या बेहुरमती ना हो। और कोशिश करके ना इसे, बल्कि प्रेफरेबली आप इसे प्लास्टिक शीट में कोट कर लें ताकि कोई भी डस्ट वगैरह या किसी भी किस्म की बेअदबी से ना ये आयात बची रहें। तो बस ये था एक छोटा सा अमल जो आपने आयतल कुर्सी के हवाले से था, जो आपने करना है और इससे आपके रिस्क में बेशुमार इंशाल्लाह बरकत होगी, इजाफा होगा। और ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, बस एक दफ़ा आपने लिख कर कहीं भी चिपका लेना है, इसे डेली बेसिस पे पढ़ना नहीं है। और जो चीज़ें आपने पढ़नी है ना रिस्क में बेशुमार इजाफे के लिए, वो भी मैं अभी आगे चलकर आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना आटा मैंने थोड़ी देर स्टे के लिए रख दिया था, कि थोड़ी देर के लिए इसे मल के ना अच्छी तरह से मिक्स करके जब 15-20 मिनट के लिए रख दें तो ये बहुत अच्छा सा बन जाता है और इसको ना फिर गूंदने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है, बहुत सॉफ्ट होता है। और मैंने ना इसे ठंडे पानी से गूंदा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और फ्रिज मेरी इतनी ज़्यादा कूलिंग नहीं कर रही, तो मैंने इसको ना ठंडे पानी से गूंद के फिर मैंने इसे डब्बे में डाल के फ्रिज में रखा था। और कोशिश करके इसे अगर सिल्वर या फिर स्टील के किसी बोल में रखें ना तो ये ज़्यादा ठंडक को एब्जॉर्ब रखता है अपने अंदर और देर तक चलता है। मेरा जो सिल्वर का एक बोल था ना वो फ्री नहीं था, तो मैंने इसीलिए इसको बस प्लास्टिक के डब्बे में ही डाल के रख दिया था, लेकिन मैंने इसको जल्दी यूज़ कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक पढ़ने वाली सूरत भी बताती हूँ जिसके पढ़ने से आपके रिस्क में इजाफा और बेशुमार बरकत होगी। और बहुत आसान सी वो सूरत है, डेली बेसिस पे आपने पढ़नी है और नाम है उसका सूरह वाक़िया। बहुत कॉमन है ये तो, सभी मुसलमानों को पता है कि सूरह वाक़िया जो है वो रिस्क में इजाफे के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है।
और बहुत से लोगों को, बल्कि ज़्यादातर लोगों को तो ये ऑलरेडी पता ही है कि सूरह वाक़िया अगर हम मगरिब की नमाज़ के बाद डेली पढ़ें तो इससे बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है, बरकत होती है। बस शर्त इस्तिकामत है, हर चीज़ की शर्त इस्तिकामत होती है। ये नहीं कि आपने 2 दिन पढ़ लिया, 3 दिन रेगुलर पढ़ लिया और उसके बाद आपने फिर छोड़ दिया, फिर आपने 10 दिन रेगुलर पढ़ लिया और फिर आपने 2 दिन बीच में छोड़ दिए। इस तरह नहीं करना, आपने डेली इसे पढ़ना है विदाउट गिविंग एनी गैप। तब ये सूरत आपको असर दिखाएगी और आपको इसकी फ़जीलतें और बरकतें हासिल होंगी। इसके अलावा जो दूसरी बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है वो ये है कि आपके मखारिज बहुत अच्छे होने चाहिए। आपको हा और हा में फ़र्क आना चाहिए, काफ़ और क़ाफ़ में फ़र्क का पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी बेसिक्स हैं, कुरान के ये बेसिक्स हैं। ये नहीं कि आपने सूरत फटाफट पढ़ी और बस आपने ये समझा कि हमने जल्दी जल्दी जैसे तैसे सूरत पढ़ ली है, मखारिज आपको पता नहीं है और सूरत आपने पढ़ ली और आपको इसकी फ़जीलतें और बरकतें मिलेंगी, तो ऐसा नहीं होता। आपको मखारिज सीखने होंगे और चीज़ें सीखने में भी तो बंदा टाइम लगाता है ना। कुकिंग के लिए हम कितना कुछ सीखते हैं, अगर आप क्रिएटर यूट्यूबर हैं तो उसकी चीज़ें आप सीखते हैं, तो इसी तरह मखारिज भी सीखें। मेकअप करना वो भी हमें सीखने का शौक़ होता है। तो इन द सेम वे आपको अगर मखारिज से कुरान पाक नहीं आता तो आपको वो पहले सीखना होगा, फिर जब आप पढ़ेंगे तब आपको इनकी बरकतें मिलेंगी। अगर आप दिन में 2 सिपारे, 3 सिपारे, 4-4 सिपारे लोग पढ़ते हैं लेकिन उनके मखारिज सही नहीं होते तो इसका इतना फ़ायदा नहीं होता। तो जब आप मखारिज से 3 लाइनें भी पढ़ेंगे ना तो ऑब्वियसली उसका फ़ायदा डबल होगा। और अगर आपको इन केस नहीं आते तो आप सीख लें, इट्स नेवर लेट। आप सीख सकते हैं उसे, जिस भी एज में हैं आप सीखें और कुरान पाक को सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आप कुरान पाक को सही पढ़ेंगे, मखारिज सही अदा करेंगे, तभी तो आपको इन सूरतों का फ़ायदा होगा ना, तभी तो इनकी फ़जीलतें आप और बरकतें आपके ऊपर आएंगी। अच्छा, यहाँ पर ना बहुत तेज़ आंधी चल रही थी और हवा इतनी ठंडी थी कि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैंने थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए। सो व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कोशिश करके बातों पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा और इन आयात को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और इस सूरत को भी पढ़ने की डेली बेसिस पे कोशिश कीजिएगा। वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।